Hello बच्चों, let's see the question. The question says what kind of Zeeman effect, normal or anomalous, is observed in a weak magnetic field in case of spectral lines caused by the following transitions. ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि किस प्रकार का यहाँ पर इफेक्ट जीमान इफेक्ट होगा, नॉर्मल एनोमलस ऑब्जर्व किया जाएगा वीक मैग्नेटिक फील्ड के केस में। ठीक है, तो मतलब स्पेक्ट्रल लाइंस जो बनाएंगी, तो यहाँ पर हमें जीमान इफेक्ट के बारे में पहले बात कर लेनी है। तो जीमान इफेक्ट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज बेस्ड ऑन द जीमान इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं जीमान इफेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट द जीमान इफेक्ट। क्या होता है, देखिए जीमान इफेक्ट मतलब होता है स्प्लिटिंग। ठीक है, सो लेट मी से दैट इट इज द effect of splitting of a spectral lines into several components। स्पेक्ट्रल लाइन जो होती है वो कई सारे कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड। इसी को हम बोलते हैं जीमन इफेक्ट। ठीक है, अब अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन में उन्होंने कहा यहाँ पर कि 2d 5/2 से 2p 3/2 इसके बीच में। ठीक है, तो ये जो स्प्लिटिंग होगी ये कैसी होगी, मतलब नॉर्मल होगी या एनोमलस होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर वी कैन से दैट कि हमें यहाँ पर जो डेल्टा ई होता है, डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है, डेल्टा इज इक्वल टू होता है माइनस जी म्यू बी यहाँ पर इंटू एम जेड। ठीक है, सो आपको पता है कि यहाँ पर जो ये 2d 5/2 ये है, दिस 2d 5/2, ये जो इस वीडियो जो स्प्लिट होगा ये किसने में होगा, 6 में होगा। इट विल स्प्लिट इन 6 टर्म्स। ठीक है, यहाँ पर जो mz की वैल्यू है वो, और हम यहाँ पर g की वैल्यू निकाल लेंगे। सो एम जी इज इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू है, देखिए एक तो है 5/2 प्लस माइनस, फिर क्या हो सकता है प्लस माइनस 3/2। ठीक है, तो एक और हो सकता है प्लस माइनस 1/2। ठीक है, ये आ गई। सिमिलरली अब अगर हम यहाँ पर जी के लिए निकालें तो जी इज इक्वल टू यहाँ से क्या निकल के आएगा, जी इज इक्वल टू निकलेगा 1 प्लस 5 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7। सो यू कैन सॉल्व दिस, और यहाँ सॉल्व करने पर आपको जो जी की वैल्यू मिल जाएगी दैट इज 6/5। ठीक है, ये जी फैक्टर है हमारा। अब उसके बाद अगर हम निकालें 2p 3/2 के लिए, तो उसके लिए चेक कर लेते हैं सिमिलर मैनर में। 2p 3/2 ये जो स्प्लिट होगा ये हमारा 4 लाइंस देगा। ठीक है, सो ये 4 लाइंस स्प्लिटिंग होगी इसमें। इसके लिए वैल्यू mz की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 और एक वैल्यू हो जाएगी 1/2। ठीक है, प्लस माइनस g/2 प्लस माइनस 1/2। तो यहां से g के लिए निकालो तो ये वैल्यू आएगी 1 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक, ये वैल्यूज आ गई। तो यहां पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4/3। ठीक है, तो जी फैक्टर्स दोनों में अलग अलग है, तो हम लिख सकते हैं वी कैन से दैट सिंस जी फैक्टर्स आर डिफरेंट, सिंस जी फैक्टर्स आर डिफरेंट, दोनों में ही जी फैक्टर अलग अलग हैं, तो जीमान स्प्लिटिंग जो है वो कैसी होगी यहाँ पर, इज एनोमलस। ये कैसी है, इज एनोमलस। एम से पूछा गया था कि कैसी होगी, तो यहाँ पर एनोमलस स्प्लिटिंग होगी। ठीक है, so this is our answer. I hope you understood it well. Best of luck.